लोग 11,000 रुपए देते हैं और जनाजा पढ़ाने वाले को थोड़ा सा भाव भी नहीं देते। गर्ज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू करोड़पति होगा तो अपने घर का होगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। अरे वाह, नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। इन्हीं का मतलब जो भी इमाम है माशाल्लाह जहाँ के, उनके पीछे नमाज पढ़नी पड़ेगी माशाल्लाह। अब मुक्तदियों को भी मुस्कुराना चाहिए, इमामों को भी मुस्कुराना चाहिए माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारी यहाँ कौसर सैयद कौसर मियां साहब जलवा कर रहे, तौफीक भाई, तमाम लोग चेहरे जाने पहचाने हैं, सब अपने लोग बैठे हैं। जरा मुस्कुरा के आप लोग बोलते रहे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, ताकि आपके नामा अमाल में भी इजाफा होता रहे। अब एक शेर सुन ले कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। गरीब नवाज के नाम पे बोला करो यार, गरीब नवाज की इतनी बड़ी शान है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, अभी कुछ साल पहले अमेरिका की चादर आई थी अजमेर शरीफ, तो चादर के किनारे पे लिखा था, ए हिंदुस्तान के बादशाह मेरे मुल्क के लिए भी दुआ क्या करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। अरे जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का एक दीवाना मस्ताना अजमेर शरीफ गया, जाने के बाद गरीब नवाज के रोजे पे हाजिरी देके वापस जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वहां एक 24 नंबर ही मिल गया। तो गरीब नवाज के मस्तानी से बोला कहां से आ रहे हो? बोला अजमेर शरीफ से। बोला वहां तो जन्नती दरवाजा है। गरीब नवाज के मस्तानी ने कहा बेशक है। तो उसने कहा कि आप जन्नती दरवाजे से गुजरे? तो गरीब नवाज के मस्तानी ने कहा बेशक गुजरा। उसने एक सवाल कर दिया, फिर तो आप जन्नती हो गए होगे? तो गरीब नवाज की मस्तानी ने कहा बेशक यकीनन मैं जन्नती हूँ। तो 24 नंबरी गरीब नवाज के मस्तानी के बदन को कपड़ों को सूंघने लगा। गरीब नवाज के मस्तानी ने कहा क्या सूंघ रहे हो? बोला मैंने किताबों में पढ़ा है जो जन्नती होता है उसके बदन से जन्नती खुशबू निकलती है, लेकिन तुम्हारे बदन से नहीं निकल रही है। तो गरीब नवाज के मस्तानी ने कहा बेवकूफ, तुमने आगे नहीं पढ़ा, आगे ये लिखा है वो जन्नती खुशबू उसी को आती है जो जन्नती होता है। और तुम्हारे लिए आला हजरत पहले फरमा गए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जन्नत शहर जीलाने बाठी जो मुरीदों को, अमा ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। अमा ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। बहरहाल वक्त मेरे पास भी कम है, वरना मैं आपको चाहूं तो उठा के आसमान की बुलंदी तक ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है वहां से गिरने के बाद अंजाम क्या होगा। इसलिए मोहब्बतों से आप बैठे रहें और मैं अपनी कम वक्त की निजामत में इंशाअल्लाह एक मेहमान को पेश करता रहूंगा। अब आपकी समातों की दिलीज पे रहने वाली इंटरनेट पर, और हजरत की तकरीर का इशारा ये था कि नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का इजाद करके रख दिया। फेसबुक व्हाट्सएप ने आज के इस दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया। फेसबुक व्हाट्सएप ने आज के इस दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया। वक्त का ख्याल रखना है। शायर इस्लाम मुहसिन रजा शायर इस्लाम तौफीक रजा शायरी जलवा कर रहे हैं, बता रहे थे माँ की अजमत क्या है। ये माँ के दीवाने जो खड़े हैं बैठ जाएं, आप लोग जल्दी से बैठिए और आप लोग माँ के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। माँ एक ऐसी अजीम दौलत है, बच्चा डॉक्टर बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, करोड़पति बने, ये सब माँ बाप की दुआओं का असर होता है। मैं एक शेर पढ़ के देखता हूँ, जो माँ के दीवाने हैं मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। ये माँ के दीवाने हैं। एक 6 साल के बच्चे की माँ का इंतकाल हो गया। 7 महीने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। 8 महीने के बाद बच्चे के दोस्त ने उससे मुलाकात की, पूछा बेटा ये बताओ जो तुम्हारी पहले वाली माँ थी, सगी माँ, ओरिजिनल माँ, वो सच्ची थी या ये सौतेली माँ ये सच्ची है? दोस्त ने कहा यार, बच्चे ने कहा यार मेरी जो पहले वाली माँ थी ना वो बहुत झूठी थी, और ये सौतेली माँ जो आई है ये बहुत सच्ची है। दोस्त ने कहा झूठा फलसफा है और ये बात हकीकत है। बच्चा जब जब बोलता है सच बोलता है, झूठ तो उसके माँ बाप सिखा देते हैं। जैसे एक शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी, आप घर पे हैं? तो अंदर से बाप ने बेटे से कहा बेटा बाहर जाके कहना अब्बा घर पे नहीं है। बच्चा निकल के बाहर आया, आने वाले से बोला अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा घर पे नहीं है। जो बाप ने कहा वही बेटे ने कहा।
तो झूठ तो हम सिखाते हैं। तो 6 साल के बच्चे ने कहा यार मेरी पहले वाली माँ झूठी थी, ये सौतेली सच्ची है। तो दोस्त ने कहा झूठा फलसफा है, यकीन जानो सच्ची माँ सगी माँ क्या होती है। उस 6 साल के बच्चे ने आंख में आंसू लाके कहा था यार दोस्त मेरी जो पहले वाली माँ थी ना, सगी माँ, ओरिजिनल माँ, वो इतनी अच्छी थी, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, वो मुझसे कहती थी बेटा अगर तू स्कूल नहीं जाएगा तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। मैं स्कूल नहीं भी जाता था फिर भी वो मुझे नहीं मारती थी। वो कहती थी अगर तू शरारत करेगा ना तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं शरारत करता भी था फिर भी टाइम पर वो मुझे खाना देती थी। समझ गए सगी माँ क्या होती है? जो समझ गए वही बोलते हैं सुभान अल्लाह। उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा। जिस माँ के पैरों तले जन्नत हो सोचिए उसके सर का मकाम क्या होगा, सोचिए उसके सर का मकाम क्या होगा। आइए इन्हीं मिसरों के साथ आपकी समातों की देवी तक